नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एजुकेशनल वीडियो है आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पिक 16F72 माइक्रो कंट्रोलर को यूज करेंगे और एक कोई इन्वर्टर की पुरानी पीसीबी जिसका चार्जर सेक्शन खराब हो उसका यूज करेंगे और उसकी मदद से दोस्तों हम फ्री रनिंग इन्वर्टर बनाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पिक 16F72 माइक्रो कंट्रोलर की किन्हीं दो पिन के ऊपर हम पीडब्ल्यूएम जनरेट करने की बजाय हम हाई लो सिग्नल जो है जनरेट करेंगे और उस सिग्नल की मदद से हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और इन्वर्टर की आउटपुट को यहाँ पे चेक करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसके अंदर हम इस फ्री रनिंग इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में धीरे धीरे उसके जो फीचर्स हैं वो एड ऑन करेंगे, जिसमें हम इसकी आउटपुट को रेगुलेट करेंगे एवीआर की मदद से और पीडब्ल्यूएम जनरेट करके भी उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ जो है अलग अलग तरह के फीचर्स भी हम डालने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट सोलर पे ये चल जाए हमारा इन्वर्टर। तो आज हम जो है बेसिक जो है सिर्फ हाई लो सिग्नल को जनरेट करके आउटपुट यहाँ पे इसकी आउटपुट वोल्टेज पे लोड डाल के हम देखते हैं। दोस्तों मेरे पास ये टेस्टिंग का सेटअप है और ये मेरे पास एक पुरानी पीसीबी है। दोस्तों, कई बार क्या होता है पीसीबी के मोसफेट साइड से बार बार मोसफेट बर्न होने से वो मोसफेट की तरफ से पीसीबी खराब हो जाती है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। उस पीसीबी को हम एज ए चार्जर यूज कर सकते हैं। मैंने उसका वीडियो बनाया था और वो आपको ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा कि अगर आपका हीटसिंक के पास से मोसफेट सेक्शन अगर बिल्कुल बर्न हो जाए तो आप उसको एज ए चार्जर यूज कर सकते हैं डीप डिस्चार्ज बैटरी को उठाने के लिए, चार्ज करने के लिए। लेकिन आज हमारा दोस्तों इसका चार्जर सेक्शन बिल्कुल खराब है। एसएमटी कंपोनेंट और नीचे के जो प्रिंट हैं चार्जर सेक्शन के वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो इसको हम एज ए चार्जर यानी कि एज ए इन्वर्टर की पीसीबी के रूप में इसको यूज नहीं कर सकते। इसका जो है मोसफेट सेक्शन यहाँ पे ठीक है, तो इसको एज ए फ्री रनिंग इन्वर्टर यहाँ पे यूज करेंगे। और इसके बाद जो 2-3 वीडियोज और मैं डालूंगा बीच बीच में, जिसके अंदर क्या करेंगे इस फ्री रनिंग इन्वर्टर को हम जो है सोलर बेस्ड बना देंगे, ताकि सोलर से इसको कनेक्ट करके सिर्फ इसका इन्वर्टर सेक्शन यूज हम कर लें और डायरेक्ट सोलर की प्लेट से ये आउटपुट यहाँ पे दे हमें। और उसकी वोल्टेज वगैरह को रेगुलेट भी करेंगे कि वोल्टेज हमारी सोलर की ज्यादा होती है 12 वोल्ट की बजाय 18-19 वोल्ट, तो वो आपका जो है रेगुलेट भी रहे, कम वोल्टेज पे भी काम करे, ज्यादा पे भी काम करे उसका एवीआर और पीडब्ल्यूएम की मदद से। फिलहाल मैं इसको आपको यहाँ पे अभी चेक करवा देता हूँ, इसके अंदर सारे फीचर हैं अभी। उसके बाद हम दूसरी माइक्रो कंट्रोलर लेके और सिर्फ जो है फ्री रनिंग इन्वर्टर यहाँ पे बनाने की शुरुआत यहाँ पे करेंगे पिक 16F72 पे। सिंगल बैटरी का है, मैं इसको ऑन करता हूं। इसके अंदर दोस्तों बजर भी काम कर रहा है, स्विच भी काम कर रहा है, इसका रिले और इसके जितने भी आपके लो कट, हाई कट, बैटरी लो, ओवरलोड सारे फीचर्स इसके काम कर रहे हैं। हम इन सभी फीचर्स को यहाँ पे ना यूज करके इस फ्री रनिंग इन्वर्टर बनाएंगे। पहले मैं इसको चेक करा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे स्विच भी काम कर रहा है और इसकी आउटपुट यहाँ पे आ गई है दोस्तों। और चार्जिंग भी अगर हम देंगे तो, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन तो इसका खराब है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सोलर पे यूज करेंगे तो इसकी लो बैटरी या डीसी हाई या फिर ये हमिंग नॉइज रेगुलेशंस नहीं होगी, वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी, तो इसको एचडी तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फीचर्स इसके जो हैं वो आपका शट डाउन कर देंगे इसको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, पिक 16F72 मेरे पास ये ब्लैंक है अभी, बिल्कुल बेसिक सा सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे इसकी पिन नंबर 27 और पिन नंबर 28 और 28 इसकी पीडब्ल्यूएम की पिने हैं इस इन्वर्टर की। तो उस पिनों पे हम क्या करेंगे, पीडब्ल्यूएम जनरेट ना करके सिंपली जो है हाई लो ऐसे करके और आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर क्या करेंगे दोस्तों कि उसको एवीआर रेगुलेट करके भी और पीडब्ल्यूएम को भी जनरेट करके देखेंगे कि पीडब्ल्यूएम जनरेट करके हम वोल्टेज को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे। सॉफ्टवेयर का पार्ट में दिखाऊं उससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद सॉफ्टवेयर का पार्ट भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूं। दोस्तों, थ्योरेटिकली इसको थोड़ा समझ लेते हैं, आसानी होगी हमारे को। ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है और इसकी आउटपुट स्क्वायर वेव होती है दोस्तों। ये इसकी आउटपुट है, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब दोस्तों इसका जो एक टाइम पीरियड है एक साइकिल का वो आपका 20 मिली सेकेंड हो गया है। 1/50 अगर आप करेंगे तो 20 मिली सेकेंड का कंप्लीट साइकिल है, यानी कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो भी 10 मिली सेकेंड का है
और नेगेटिव हाफ साइकिल है दोस्तों वो भी 10 मिली सेकेंड का है। टोटल जो कंप्लीट जो टाइम पीरियड है वो 20 मिली सेकेंड हो गया। 50 हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमें 10 मिली सेकेंड के लिए एक मोस्फेट एक चैनल को ऑन करना पड़ेगा और 10 मिली सेकेंड के लिए दूसरे चैनल को ऑन करना पड़ेगा। एक चैनल को ऑन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पिन से हमें सिग्नल देना पड़ेगा, दूसरे चैनल के ऑपरेट कराने के लिए हमें दूसरी पिन से हमें सिग्नल देना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो भी मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। मान लेते हैं पिन नंबर 27 और पिन नंबर 28 से हमें सिग्नल जनरेट करके देना है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। जिस टाइम पे ये आपका 27 नंबर हाई रहेगी उस टाइम पे 28 नंबर जो पिन है दोस्तों वो आपकी लो रहेगी, और जिस टाइम पे आपकी 27 नंबर लो होगी उस टाइम पे आपकी 28 नंबर हाई हो जाएगी। यानी कि एक दूसरे से अपोजिट सिग्नल हमें यहाँ पे जनरेट करना है 27 और 28 पे। बस ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इसका ड्यूटी साइकिल पूरा भी खोलने की कोशिश करेंगे तो बीच में हमें डेड टाइम देना पड़ेगा ताकि दोनों 27 और 28 ये दोनों हाई कंडीशन में एक साथ ना हो। अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 27 नंबर हाई है, वहीं पे हमने 28 को भी हाई कर दिया, तो इन दोनों के बीच में एक बार डेड टाइम हमें देना पड़ेगा कि 27 जब हमारा लो हो जाए उसके कुछ समय बाद जो है आपका 28 नंबर जो है हाई रहे। इसको बोलते हैं दोस्तों डेड टाइम, ताकि दोनों चैनल जो है एक साथ ऑन ना हो जाए, गलती से मिसफायर हो जाएंगे वो। ये बहुत माइक्रो सेकंड्स के अंदर इसको डेड टाइम को हम रखते हैं और वो एनफ है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 10-10 मिली सेकेंड की बजाय हम फ्री रनिंग बनाने के लिए स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मोटा मोटा हम 9.5 मिली सेकेंड के लिए इसको कर लेंगे और 9.5 मिली सेकेंड के लिए इसको कर लेंगे अभी समझने के लिए, ताकि 19 मिली सेकेंड के लिए ये आपका पूरा हो गया। और 1 मिली सेकेंड के आसपास का हम इसके अंदर डेड टाइम यहाँ पे दे देते हैं, या उससे भी कम दे देंगे, फ्रीक्वेंसी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको हम जो है सॉफ्टवेयर में मैं आपको दिखा देता हूं और उसको रनिंग करके और चला के भी मैं आपको दिखाता हूं। बेसिक फंडा यही रहेगा, और उसकी पीडब्ल्यूएम जनरेट करेंगे तब हम उसको एक्यूरेट कैलकुलेट कर लेंगे 50 हर्ट्ज को, और फिर डेड टाइम जो एक्यूरेट रहेगा वो भी हम कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल एक बार जो है मोटा मोटा हम 9.5 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन करेंगे और 9.5 मिली सेकेंड के लिए इसको ऑन करेंगे। उसके बाद बीच में थोड़ा हम डेड टाइम देके और उसको चला के देखते हैं। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है हमारा, बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मैं इसको बता देता हूं आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 टेम्परेरी रजिस्टर्स लिए हैं। यहाँ पे इनका नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, टेम्परेरी 3 और 4 मैंने लिया है। उनका एड्रेस मैंने यहाँ पे बता दिया है, इक्वलाइज कर दिया है इक्वेट करके। पोर्ट बी और ट्रिस बी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, उनका भी एड्रेस यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पिक 16F72 यूज की है, तो उसको यहाँ पे बता दिया मैंने लिस्ट के नाम से, लिस्ट P = 16F72। उसकी लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशंस को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, कॉपी प्रोटेक्शन ऑन है, वॉचडॉग टाइमर ऑफ है। इस तरीके से ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पे करनी ही होती हैं। उसके बाद दोस्तों ये ओरिजिन है 0x00, फिर मैंने लिख दिया गो टू मेन। अगर नहीं लिखेंगे तो भी मेन पे ही जाएगा, क्योंकि उससे अगले इंस्ट्रक्शन मेन की है। मेन की जगह पे और पावर ऑन की जगह पे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपको जो अच्छा लगे। मैंने क्योंकि यहाँ पे मेन स्टार्ट है प्रोग्राम का तो मेन लिख दिया। बैंक सेलेक्ट पोर्ट बी, यानी कि जिस भी पोर्ट पे आपको काम करना है दोस्तों, पहले उस पोर्ट पे जाना पड़ेगा, उसके लिए बैंक सेलेक्ट की कमांड होती है। तो बैंक सेलेक्ट पोर्ट बी, पोर्ट बी पे मैं गया और उसके बाद क्लियर पोर्ट बी, पोर्ट बी को क्लियर कर दिया, यानी कि पोर्ट बी की जितनी भी बाइट्स हैं उनको 00 कर दिया है। B0 से B7 यानी कि पिन नंबर 21 से लेकर 27 तक सभी को मैंने लो कर दिया है। उसके बाद मैं ट्रिस बी पे गया हूं, बैंक सेलेक्ट ट्रिस बी। ट्रिस बी पे जाके दोस्तों मैंने जो है उसको क्लियर कर दिया है। क्लियर का मतलब दोस्तों सारी पिनों को मैंने आउटपुट यहां पे बना दिया है। अगर यहां पे मैं उनको 1-1 करूंगा तो वो सारी पिनें इनपुट हो जाएंगी पोर्ट बी की, तो उनको आउटपुट बनाना है या इनपुट वो यहां पे डिफाइन होता है ट्रिस की कमांड से। ट्राई स्टेट कमांड है ये। उसके बाद दोस्तों मैंने बैंक सेलेक्ट किया पोर्ट बी को, पोर्ट बी को फिर से क्लियर कर दिया ताकि ये इंश्योर हो जाए कि पोर्ट बी की सारी पिनें अभी लो हैं 21 से 28 तक। उसके बाद जो है पावर ऑन के नाम से मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है प्रोग्राम। उसके अंदर दोस्तों मैंने क्या किया कि बिट क्लियर एफ पोर्ट बी 7, यानी कि पोर्ट बी की जो 7 नंबर है बिट, उसको मैंने यहाँ पे
क्लियर कर दिया है, यानी कि लो कर दिया है। अगर मैं स्टार्टिंग में हाई करूंगा और पता लगा मुझे कि दूसरी पिन भी हाई तो गलत हो जाएगा, तो पहले क्लियर करते हैं हम, ताकि 6 और 7 में से एक पिन तो एटलीस्ट यहाँ पे लो हो। पोर्ट बी का 7 यानी कि पिन नंबर 28 है, और पोर्ट बी 6 नंबर बिट यानी कि पिन नंबर 27 है माइक्रो कंट्रोलर की। पहले इसको लो किया हमने पिन नंबर 28 को, और उसके बाद डेड टाइम डाल दिया है मिली सेकेंड्स में। माइक्रो सेकेंड्स में होता है प्रैक्टिकली, हमने मिली सेकेंड में 1 मिली सेकेंड के आसपास डाल दिया इसमें। उसके बाद दोस्तों ये आपका हमने क्या किया कि पिन नंबर 27 को हाई किया। अब उस पिन को कितनी देर तक हाई रखना है वो हमने यहाँ पे डिले को कॉल किया है। यहाँ पे कॉल SM डिले यानी कि स्मॉल डिले है इन मिली सेकेंड्स, 9.5 मिली सेकेंड्स के लिए इसको पिन नंबर 27 को हाई रखना है। फिर हमें क्या करना है कि पिन नंबर 27 को यहाँ पे लो करना है। उसको मैंने बिट क्लियर F की कमांड से उसको लो कर दिया, और पिन नंबर 28 को हाई करने से पहले मैंने उसके अंदर एक डेड टाइम डाल दिया है S डिले के नाम से। फिर पिन नंबर 28 को हमने यहाँ पे हाई कर दिया, यानी कि इस तरीके से आपको ये लिखना है। फिर 28 नंबर पिन को कितनी देर के लिए हाई रखना है वो 9.5 मिली सेकेंड्स के लिए, उसको भी यहाँ पे कॉल कर दिया है डिले को। फिर वापिस हम गो टू PWON यानी कि पावर ऑन पे जाके हम वापिस यहाँ पे बार बार रोटेट होते रहेंगे यहाँ पे दोस्तों। अब ये नीचे डिले के सॉफ्टवेयर जो है, डिले के सब प्रोग्राम है यहाँ पे, क्योंकि S डिले जो है वो बहुत ही कम है, माइक्रो सेकेंड्स के लिए है, मिली सेकेंड्स में मैं ज्यादा बोल गया यहाँ पे। तो उसका हमने क्या किया, नो ऑपरेशंस की यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने एक के बाद एक लिख दी है यहाँ पे, जिससे हमारा ये डिले का काम करेगा। और वापिस हम रिटर्न हो गए यहाँ से, क्योंकि दोस्तों ये जो डिले है हमारा 9.5 मिली सेकेंड्स का SM डिले, ये 9.5 मिली सेकेंड्स के आसपास है। तो इसको अगर हमें डिले को यहाँ पे करेंगे तो नो ऑपरेशंस की यूज करेंगे तो नंबर ऑफ नो ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे एक सब प्रोग्राम लिख दिया है, जिसके अंदर हमने एक जो है उसको यहाँ पे एक रूटीन बना दिया है। यहाँ पे लेटरल वैल्यू को हमने टेम्परेरी रजिस्टर्स के अंदर डाल दिया है, हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, और उनको बार बार डिक्रीमेंट यहाँ पे हम करते रहे, एक के बाद उनको डिक्रीमेंट करने की हमने यहाँ पे कमांड डाल दी, ताकि उनको कम करता रहे और 0 हो जाए तो फिर वो वापिस आए। तो ये एक लूप हमने बना दिया है स्मॉल डिले का, लगभग 9 साढ़े 9 मिली सेकेंड्स के आसपास है ये। और इसको दोस्तों अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया, बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है, इससे भी छोटा ये बन सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ये काफी है। तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और अपलोड करके फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों इसको दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर हमने अपलोड कर लिया है PIC 16F72 के अंदर। सिंपली हमने 27 और 28 को यहाँ पे ऑन ऑफ यानी कि हाई लो किया है थोड़े से डेड टाइम के बाद। और उसके बाद हमने क्या किया है, पिन नंबर 23 पे, क्योंकि इसका रिले कनेक्टेड है तो रिले को ऑन करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसफॉर्मर से जो है आपकी जो आउटपुट आती है वो आपकी कनेक्ट होके रिले के थ्रू यहाँ पे हमारे को आउटपुट पे मिल जाए। इसलिए हमने रिले भी वहां पे ऑपरेट करवा दिया है। अब इसको लगा दिया है मैंने, इसको अब चेक करते हैं। कोई भी और फीचर हमने इसमें ऐड नहीं किया, ना बजर, ना इसके अंदर लो कट, हाई कट, चार्जिंग, पल्सिस, PWM कुछ नहीं है, सिंपली हाई लो किया है। और देखते हैं कि हम यहाँ पे कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। ये दोस्तों ये देखिए, ये नो लोड करंट तो यहाँ पे आ गया है, ये आउटपुट भी यहाँ पे आ गई है। देखिए मैं यहाँ पे अब लोड कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास बल्ब है, यहां मैं लगा देता हूं बल्ब को। ये देखिए अब ये लोड भी हमारा प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है, कोई फीचर नहीं है। ये ना लो बैटरी दिखाएगा, ना लो बैटरी करेगा, ना ओवरलोड ये करेगा, ना मेन सेंस करेगा। इसके अंदर कोई फीचर नहीं है। सिंपली जो है हाई लो किया है हमने पिन नंबर 27 28 को। 23 को पहले रिले ऑपरेट कर दिया, ताकि ट्रांसफार्मर की आउटपुट हमारे आउटपुट सॉकेट तक पहुंच जाए। सिंपली यही है। और ये हमारा यहाँ पे नो लोड भी प्रॉपर ले रहा है, यानी कि ये हमारा अभी फिलहाल काम कर गया है। ये देखिए कोई स्विच इसका काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिंपली जैसे ही हम ऑन करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी मैंने ऑफ कर दिया है, आउटपुट यहाँ कनेक्टेड है। जैसे ही ऑन करूंगा तुरंत रिले ऑन होगा और आउटपुट यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी हाई लो की मदद से। ये देखिए कोई स्विच नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी यहाँ पे। और इस बैटरी की जगह पे अगर हम यहाँ पे सोलर की प्लेट कनेक्ट कर देंगे तो कुछ दिक्कतें यहाँ पे आएंगी हमारे को, क्योंकि सोलर की जो आपकी आउटपुट होती है वो 18-19 वोल्ट तक होती है पीक आवर्स में, तो वोल्टेज ही बहुत ज्यादा निकाल देगा। और जब सुबह और शाम को जब सूरज हमारा कम होता है, सोलर की एनर्जी कम होती है, उस केस में ये आउटपुट बहुत कम निकालेगा।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेके और उसके अंदर उसकी आउटपुट पे AVR लगा देंगे हम, और कुछ जो है पीडोलूम की मदद से भी हम उसकी जो ड्यूटी साइकिल है उसको भी कंट्रोल करके उसको रेगुलेट करेंगे, ताकि हमारे को डायरेक्ट आउटपुट जो है कंट्रोल होकर मिल जाए। और खराब पीसीबी कोई हमारे पास पड़ी हो, लोकल भी या कोई भी, तो उसका यूज करके या फिर हम अपना जो है जीरो पीसीबी पे या आपका मोस्फेट सेक्शन बना के और एक फ्री रनिंग इन्वर्टर बना दें। सोलर जो है डायरेक्ट अपना सोलर की प्लेट से कनेक्ट होके आपका कूलर वगैरह जो भी आप चलाना चाहें डायरेक्ट चला सके वो, और रेगुलेट करके भी उसके आउटपुट को हम करके देखेंगे अगली वीडियोज में। जब भी मुझे मौका लगेगा, समय लगेगा, तो मैं आपको ये AVR वगैरह के भी बताऊंगा दोस्तों। और दोस्तों आर्डिनो नैनो से भी हम जो खराब पीसीबी है, लोकल पीसीबी या कोई भी खराब पीसीबी हमारे पास पड़ी है, तो आर्डिनो नैनो से भी उसको हम यहाँ पे चला के देखेंगे दोस्तों। और जीरो पीसीबी के ऊपर जो है मोस्फेट की जो चैनल है वो बना के और इसके अंदर धीरे धीरे हम फीचर्स ऐड करके देखेंगे, और उसको सोलर से भी चला के देखेंगे, उसको रेगुलेट भी करके देखेंगे। जब भी मुझे मौका लगेगा तो ये बीच बीच में मैं वीडियोज आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।